नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पाक हमेशा कहीं ना कहीं बेनकाब होता रहता है, अपनी ही मुंह की खाता है। जहां देखो वहां बढ़ाई करने की कोई कसर नहीं छोड़ता है। अभी हाल ही में दिए गए अपने संसद के अंदर जो उसने बयान दिया था, वहीं आज सीडीएस अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग के दिए गए इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है, खुलासा कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए बात करते हैं हम अपने साथियों से, वो इस बारे में क्या कहेंगे और आगे क्या है पूरा मुद्दा। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए ये पहली बार नहीं है जब वो बेनकाब हुआ है, खास करके भारत के खिलाफ। सीडीएस जो है हमारे अनिल चौहान जी, उन्होंने अभी वो सिंगापुर में है, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये दावे किए हैं कि भारत जो है वो कैसे ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारत की सफलता कैसे मिली। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि कहा है कि 15 मिनट जो थे वो भारत के लिए मुश्किल थे, साइबर अटैक, बाकी सारी चीज़ों, फेक न्यूज़, नैरेटिव, सब सारी जो इस इंटरव्यू से जो मेन चीज़ सामने आया है ना, वो इसमें ये आया है कि जैसे कि उसने अभी कहा था कि हमने भारत के 5 विमान गिराए हैं, विमान गिरा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के विमान नहीं गिराए उसने, जबकि भारत ने उसके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। हाँ, सीडीएस ने यही चीज़ कहा है कि हमने कितने गिराए या कितना नुकसान हुआ इस पे मत जाइए, इस पे जाइए कि हमें सफलता कितना मिला है, हमने सीखा कितना है। और पाकिस्तान जो दावा कर रहा था कि हमने भारत के 6 रफाइल मतलब 6 विमान के संसद में अपने आप का क्या नंबर था, बढ़ाने तो के लिए उसने अपने ही सांसदों को बोला कि मैंने ये किया, हम लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन ऐसा सरासर ऐसा झूठ हाँ, है। ये आज वो बेनकाब हो रहा है। आज एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और वैश्विक मंच पे जहाँ पे हम जाकर के लोगों को बता रहे हैं, दूसरे देशों को बता रहे हैं, अमेरिका भी यू टर्न ले रहा है, कोलंबिया भी हमारे डेलीगेशन जब जा रहे हैं तो वो भी अपनी बातों से पलट रहा है। तो इस तरीके से भारत की कहीं ना कहीं ये सफलता है और बहुत बड़ी सफलता है भारत को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। जो पाकिस्तान है, जो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा ठिका है, वो ऐसे ही मुद्दों पे वो बेनकाब हो रहा है। तो ये भारत की जीत है, कूटनीतिक जीत है, प्रत्यक्ष जीत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम आगे जा रहे हैं पाकिस्तान से। ऐसे ये पहली बार नहीं हुआ, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि ऐसे कई बार वो बेनकाब हो चुका है अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही मुंह की खाता है। हाँ, पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत बार यूएनओ में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे वो बेनकाब हुआ है और भारत पे जो झूठे आरोप लगाता है या जो भी चीज़ें होती है, भारत जैसे उस पर वो कहता है कि भारत मतलब सीज फायर करता है, लेकिन वो कहीं अपनी नहीं मानता है, लेकिन वो अपने ही देश में नंबर बढ़ाने के लिए बोलता है कि भारत हमेशा जम्मू कश्मीर में ये कर रहा है। हाँ, तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है ये कि सीडीएस कहीं ना कहीं झुकता और पीछे हटता नजर आ रहा है। हाँ, बहुत बड़ी जीत है ये भारत की कि कैसे वैश्विक मंच पे एक बार फिर पाक बेनकाब हुआ है और भारत को सबका सपोर्ट मिल रहा है। जैसे अभी ऑल इंडिया डेलीगेशंस अपने विदेशी दौरों पर है, जबकि भारत की एकजुटता को और भारत की वैश्विक मतलब जो चीज़ें हैं वो बता रहा है जाके कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, तो ये भारत की जीत है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वर्तमान प्रधानमंत्री को जाता है, वर्तमान की जो गवर्निंग बॉडी है इंडिया की उसको जाता है। देश की जनता भी इससे काफ़ी खुश है कि मतलब पाक को एक दिखाया है कि पाक जो है ताकत क्या है, हमारे देश की ताकत क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। हाँ, पाक खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, बार बार अपने खुद एक्सपोज हो रहा है, खाने को नहीं है बट फिर भी हम किसी से कम नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं वासिफ जी की और वासिफ जी बताएंगे कि क्या पहलगाम के बाद जिस तरीके से ये पाक अपनी हाँकने में लगा रहता है, कोई कसर ही नहीं छोड़ता है। देखिए, जब से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जिस तरह से भारत ने अभी पहले तो जल संधि स्थगित कर दी, अब उसके बाद वो इतना बौखला कि अभी परसों नरसों एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक उनकी अभिनेत्री थी पाकिस्तान की, वो एयरपोर्ट वहाँ पे वो पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पे खड़ी होकर कह रही थी कि यहाँ पे ना वज़ू करने के लिए पानी है और ना ही वॉशरूम जाने के लिए। अब ये समझ सकते हो कि जब इतना जूझ रहा है, तो जब इतना जूझने के बाद तो जो बौखलाया हुआ है, उसके बावजूद वो कुछ क्या बोल रहा है उसको खुद समझ में नहीं आ रहा। वहाँ के अधिकारी सामने कुछ कहते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो संसद में वहाँ पे जो अंदर कार्रवाई हो रही, उसके बावजूद उसको भी बाहर नहीं आने दे रहे ताकि विपक्ष वाले बोल ना पाए। वहाँ पे वो वही सांसद बोल रहे हैं जो सरकार के पक्ष में हो, मतलब खिलाफ वाले कोई बात तो कह ही नहीं सकते। जैसे अपने यहाँ भारत में क्या है कि कोई भी बोल सकता है, सबको आज़ादी है, पक्ष में बोले तो भी और खिलाफ बोले तो भी। तो वो इस टाइम पाकिस्तान जो जिस तरह से जूझ रहा है पानी की किल्लत से, अब कुछ ना कुछ तो कहना है। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि जो जनता के बीच मैसेज जाए वो ये जाए कि हम कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं जैसा दूसरे लोग दिखा रहे हैं।
लेकिन वैसा कुछ कर नहीं पाते, जनता के सामने सब है। जेब में कुछ नहीं, हम किसी से कम नहीं। हाँ बिल्कुल वही है। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ बैठी हैं ज्योति जी। ज्योति बताएंगी क्या सीडीएस जो अनिल चौहान जी ने बोला है, जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि भारत ने अपना एक तरह से दिखाया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हमेशा अपनी ही बौखलाहट को दबाने में लगा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेनकाब तो हो ही जाता है। देखिए, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पहली बात तो वो टॉपिक ही नहीं हमारे लिए बात करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें मज़ा चखा ही दिया है, मतलब जो बता के, क्योंकि मेरा भी भाई अभी आर्मी में है, तो मैं जब उससे बात करती हूँ, बिकॉज हम लोग बहुत से जो मीडिया संस्थान है वो बात कर रहा है, वहाँ जाके कवर कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ सुन रहे हैं। पाकिस्तान को हमारे बहुत सारे जो चैनल हैं हमने बैन कर लिए हैं वहाँ के चैनल, तो हर मुँह की खा रहे हैं। हाँ, हर जगह से सोशल मीडिया हो या किसी भी चीज़ में आर्थिक जो स्थिति है वहाँ की ख़राब है, फिर भी ना वो लोग रुकते नहीं है। वो इंडिया को अभी हाल ही में, मतलब अभी स्पोर्ट्स की बात करें तो अभी उन्होंने शायद गोल्ड मेडल भी जीता है और सिल्वर मेडल इंडिया को मिला है, फिर भी वो लोग सिर्फ एक जीत की वजह से वो लोग बार बार ये सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट अगर देखने को लगता है कि चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो तुम्हारा मतलब किसी भी चीज़ से ले लो, हमेशा वो पीछे ही रहता है। हाँ, बस यही है कि अपने जो झूठ है, जो झूठ बोलते हैं ना, जाल में खुद ही फंसता नजर आता है। जी, ऐसे ही होता रहता है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया तो भाई सबको पता है कि हमेशा मतलब जीतेगा ही। आने वाले समय में जितने भी होंगे वॉर होंगे, मैं चाहती हूँ कि इंडिया मतलब हमेशा जीते और पाकिस्तान को ऐसे धूल चकाते रहे। ओके, तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ प्रियंका है न्यूज़ रूम से। प्रियंका बताएंगी क्या लगता है आपको, पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही आगे भी बेनकाब होता रहेगा? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब तक जितनी बार भी रहा है, हमेशा उसने बहुत बढ़ चढ़कर बोला है, लेकिन रिजल्ट जब देखा जाए ना तो हमेशा इंडिया उससे आगे रहा है। आप अपने देश में दिखा तो दोगे कि आप बहुत आगे हो, लेकिन रियलिटी किसी से छुपती नहीं है, और बहुत बार ऐसा प्रूव हुआ है कि कब हमने कैसे उन्हें रियलाइज़ कराया कि वो कहाँ गलत हैं। हाँ, हमने हर बार उन्हें रियलाइज़ कराया कि वो कहाँ गलत हैं, उनके जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने झूठे और कितने सच्चे हैं। हर बार वो चीज़ें रियलाइज़ हम उन्हें कराते हैं, और उनको हमारे सीडीएस ने एग्जैक्टली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसमें उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये झूठ जो है, झूठ का पहाड़ ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, तो इसलिए ज़्यादा वाहवाही करने से वाहवाही हो नहीं जाएगी। लोगों को रियलिटी पता है, एंड वहाँ की जनता भी बहुत जल्दी समझ जाएगी कि वो कहाँ स्टैंड कर रही है वहाँ की सरकार। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही था हमारे न्यूज़ रूम के साथ। मैं हूं आपके साथ ज्योति, आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।